सभी को प्रणाम। कल हम लोग पढ़ रहे थे गायत्री महाविज्ञान में माता से वार्तालाप करने की साधना। कैसे हम गायत्री माँ से वार्तालाप कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि आप पहले एकांत स्थान ढूंढें और धुले हुए वस्त्र पहन के अपने शरीर को मन को पवित्र करके बैठे शांत भाव से। और हृदय के स्थान पे या तो प्रकाश का, ज्योति का या गायत्री माँ के स्वरूप का ध्यान करें। बार बार ऐसा ध्यान करें कि हम उनके सामने बैठे हैं, उनके समक्ष बैठे हैं। और फिर गहरी गहरी सांस भर के ऐसा भाव करें कि गायत्री का तेज हमारे अंदर आ रहा है, हम गायत्री माँ को ही धारण कर रहे हैं। और उसी के साथ अपने मन को और शांत करते चले जाएं, निर्विचार होते जाएं। एक स्थिति आएगी कि आप ब्लैंक हो गए बिल्कुल, कि आपके अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है। जब ऐसी स्थिति आए तो आप बैठे रहिए। तो एकाएक जो विचार कौंधेगा मन में, या कोई प्रेरणा जागृत होगी, या जो भी कोई भाव आपके अंदर आएगा, वो आपके समस्या का समाधान हो सकता है। या जो भी आपके प्रश्न मन में था, समस्या नहीं, कभी कभी हमारी जिज्ञासाएं भी होती हैं, कभी कभी कोई द्वंद्व भी होते हैं, तो वो जो होगा वो उसका जवाब होगा। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं गुरुदेव, इससे पहले आइए हम लोग एक बार गायत्री मंत्र कर लेते हैं। कमर सीधी करते हैं, नेत्र बंद, हूँ मध्य में सविता देवता का ध्यान, हृदय में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय गायत्री महामंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। और इसके माध्यम से जैसे बताया, हमको अपने कई प्रश्नों, संदेहों, शंकाओं का उत्तर मिल जाता है, जो पहले बहुत विवादास्पद, संदेह युक्त एवं रहस्य में बने हुए थे। जैसे हमारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ धारणाएं हम अपने आप बना लेते हैं, है ना। वो हम उसको क्लैरिफाई नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, या उस पर रिसर्च नहीं करते, और हमारे मन में कुछ मिथ्या धारणाएं बन जाती हैं। तो ये चीजें हैं जिसको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से भगवती वेद माता गायत्री साधक से वार्तालाप करती है और उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करती है। लेकिन गायत्री माता तब हमसे बात करेगी जब हमारे मन की कोठरी साफ होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो हमको ये देखना है कि हम अपने अंतःकरण को निर्मल रखें। हमारा अंदर साफ साफ सफाई रहेगी मन में, तभी गायत्री माता आके हमको गाइड करेगी और उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करती है। ये क्रम यदि व्यवस्था पूर्वक आगे बढ़ता रहे तो आगे चलकर उस शरीर रहित दिव्य माता से उसी प्रकार वार्तालाप करना संभव हो जाता है जैसे कि जन्म देने वाली तनधारी माता से बातें करना संभव और सुगम होता है। अब गुरुदेव बता रहे कि हमें कैसे प्रश्न करने हैं या कैसे नहीं करने हैं। माता से वार्तालाप का विषय अपनी निम्न कोटि की आवश्यकताओं के संबंध में नहीं होना चाहिए। विशेषतः आर्थिक प्रश्नों का लोभी ना बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के साथ साथ मन में स्वार्थ, सांसारिकता आदि के अन्य अनेक मलिन भाव उठ जाते हैं और अंतःकरण की उस पवित्रता को नष्ट कर देते हैं जो कि माता से बात करने के संबंध में आवश्यक है। एक घटना स्वामी विवेकानंद के जीवन से याद आती है। एक बार ऐसा हुआ कि स्वामी जी
जब तक स्वामी विवेकानंद नहीं थे, नरेंद्र थे, तो उनकी बहुत विषम परिस्थिति थी। पिता का देहांत हो चुका था, नौकरी उनके पास थी नहीं, और भाई बहन थे, और दरिद्रता थी घर में, बहुत दिक्कत थी, खाने तक के लाले पड़े हुए थे, कई सारी समस्याएं थी। तो वो परेशान होकर के अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे और बोले कि आप से तो बातें करती हैं माँ, काली माँ आपकी सुनती हैं, तो जरा मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरी इतनी दिक्कत है। तो बोले कि तुझसे भी तो वो प्रेम करती है, तू चला जा खुद ही बात कर ले, जा तू खुद जाके बात कर ले माँ से। अब विवेकानंद जी को समस्याएं तो सांसारिक थी, भाई पैसा नहीं है, खाने की दिक्कत है, और परेशानियां हैं घर में। तो अब वो जाते माँ के सामने, लेकिन मांगते क्या थे? भक्ति। वो भूल जाते थे जा करके माँ के सामने कि उनको क्या क्या चाहिए उनको, और वहां जाके वो उसकी उनकी भक्ति मांगते थे। तो ऐसे 2-3 बार गए। तो अब ये मतलब भगवान की अगर कृपा हो जाए, तो हम भगवान के सामने जाने पर ये ना भूलें, ये मतलब याद रखें कि हमको एक्चुअली ईश्वर, भाई जिस लेवल के व्यक्ति से आप मिलेंगे, उसी के स्तर का तो मांगेंगे ना। अब भगवान मिले और हम मांग रहे हैं पैसा, हम मांग रहे हैं अपना संसारिक चीजें, तो फिर कितना दुख की बात होगी कि ईश्वर मिले और हमने मांगा क्या। तो यहाँ पे यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हमको निम्न कोटि की आवश्यकताओं के संबंध में नहीं बात करनी है। विशेषतः आर्थिक प्रश्नों का लोभी ना बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के साथ साथ मन में स्वार्थ, सांसारिकता आदि के अन्य अनेक मलिन भाव हो जाते हैं, और अंतःकरण की उस पवित्रता को नष्ट कर देते हैं जो माता से बात करने के संबंध में आवश्यक है। चोरी में गई वस्तु, जमीन में गड़ा धन, तेजी मंदी, सट्टा लॉटरी, हार जीत, आयु, संतान, स्त्री, मुकदमा, नौकरी, लाभ हानि जैसे प्रश्नों को माध्यम बनाकर जो लोग उस दैवी शक्ति से वार्तालाप करना चाहते हैं, वे माता की दृष्टि में एक योग्य ऐसे अधिकारी नहीं समझे जाते जिसके साथ उसे वार्तालाप करना चाहिए, है ना। तो यहाँ वैसे ही वो फर्स्ट अपने ट्रायल में ही फेल हो गए। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी जिस समय, उसमें बहुत सारे देश विदेश से आते थे विद्यार्थी, और उनका जो पहला, जैसे अभी एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो पहला जो एंट्रेंस टेस्ट होता था वो गेट पे होता था। गेट पे विद्यार्थियों से प्रश्न किए जाते थे, और वहीं पे डिसाइड हो जाता था कौन विद्यार्थी इसके अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा। यस, ये ऐसा मुझे वहां पे बताया गया। मैं उसके अवशेष देखने के लिए गई थी। आपको देख के हैरानी होगी कितना बड़ा वो परिसर है, और कितना एडवांस ऑडिटोरियम्स उनके यहाँ। और मुझे दिन तो नहीं पता कितनी, जो लाइब्रेरी थी वो कितने दिनों तक चलती रही थी, तो जो अज्ञानी लोगों ने किया। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, वो इस पे निर्भर करता है कि किस प्रकार का आप प्रश्न पूछने जा रहे हैं। आर यू एलिजिबल टू टॉक टू गायत्री माता? पहले आप ये देखिए कि, पहले वो ये देखेंगे कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। अगर ऐसे करें तो हर दुनिया का आदमी उनसे यही पूछने के लिए चला है। गुरुदेव लिखते हैं कि जब वो मथुरा में मिलते थे घिया मंडी में, और तो लोग आते थे और उनके मुख्यतः 3 प्रश्न होते थे। घर में पैसा नहीं है, बेटा नहीं है, मुकदमा चल रहा है, या लड़की की शादी। ये 3-4 प्रश्न होते थे, और सबसे वो ये कहते थे कि मैं गायत्री माता से प्रार्थना करूंगा। लेकिन गुरुदेव, तो भाई गुरुदेव थे, वो तो सबकी समस्याओं का समाधान करते थे। और लिखा भी है चेतना की शिखर यात्रा में कि गुरुदेव ने इतना बांटा कि उनके पास से कोई खाली हाथ नहीं गया। जो जो मनोकामना लेकर के आया वो लेकर के गया पूर्ण करके। लेकिन यहाँ बात हो रही है ईश्वर की, है ना। तो उससे बात करने की, तो ये अगर हम मन में बात करेंगे अपनी संसारिक चीजों की, तो माता फिर हमको इस लायक नहीं समझती कि हमसे बात की जाए। तो हाँ, ऐसे अनधिकारी लोगों के प्रयत्न प्राय असफल रहते हैं। तो ये, अब ये देखिए, ये आपका एक प्री रिक्विजिट है कि आप पूछने वाले क्या हैं। उनकी मनोभूमि में प्राय कोई दैवी संदेश आते ही नहीं। यदि आते हैं तो वे माता के शब्द ना होकर अन्य स्रोतों से अद्भुत हुए होते हैं।
फलस्वरूप उनकी सहायता और विश्वस्तता संदिग्ध होती है। वर्तमान समय में ये दोष लोगों में बहुत अधिक फैल गया है। इस अर्थ युग में धन को इतना अधिक महत्व दे दिया गया है कि उसके सामने मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियां प्राय कुंठित हो गई हैं। ऐसे लोगों की दृष्टि में देवी देवताओं की पूजा और ईश्वर की उपासना का मूल्य भी यही है कि इनके द्वारा सांसारिक वैभव संपत्ति को प्राप्त हो। मतलब भगवान को इस युग में इतना सस्ता बना दिया गया है, इतना, क्या कहना चाहिए, जैसे अपने जैसा समझ लिया हमने। जैसे हम हीन है, वैसे भगवान, हमारा भगवान भी वैसे गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसा तुम्हारा भगवान है तो मैं इस भगवान को नहीं मानता कि वो 11 रुपए के प्रसाद से प्रसन्न हो जाता है, क्या कि वो ये चढ़ाने से प्रसन्न हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं हम, तो वो गुरुदेव तो बहुत ही और थोड़ी सी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि तुमने तो क्या बना दिया, उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसको अपने इशारे पे नचाओगे, है ना। वो तो पत्नी भी नहीं कहते, वो तो कहते हैं लुगाई बना दिया है तुमने अपनी, वो ब्रज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये तो गलत है ना। ये क्या हम समझ रहे हैं, ईश्वर को हम समझ क्या रहे हैं कि वो हमारे इशारों पे नाचेगा, बस हमें इसीलिए भेजा है। भाई पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, दुख सुख के रूप में, अपमान के रूप में, सराहना के रूप में, अच्छाई मिल रही है, बुराई मिल रही है, वो अपने हमारे अपने कृत कर्मों का प्रतिफल है। और जितना हो सके आप समझ जाएं जल्दी और उसको सहज स्वीकार कर लें, उतना जीवन आपका आसान हो जाएगा और उतने नए कर्म नहीं बनेंगे। कर्म तो बनेंगे, वो इतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन कम से कम उस डिग्री के, उस खराब स्तर के नहीं बनेंगे कि जिससे हम आगे और कष्ट पाए। ये दिस इज द बेसिक पॉइंट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले समझना क्या है कि जीवन में हर चीज में हमको एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा कि इस घटना से क्या हमने सीखा, या ईश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और यदि हम नहीं सीखेंगे तो वही सब हमारे साथ रिपीट होएगा, बार बार रिपीट होएगा। और एक जन्म में नहीं, कई जन्मों तक रिपीट होता रहेगा, जब तक वो आत्मा हमारी उस चीज को, उस लेसन को ले नहीं लेगी और उसको लेसन को लेके आगे नहीं बढ़ेगी। समझ गए। तो इट इज अ पैटर्न, जैसे जैसे जो आजकल ज्योतिष की भाषा में और उस पर कहते हैं पैटर्न है, ये आपकी लाइफ में पैटर्न हो गया, रिपीट हो रहा है। रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसका, उससे जो सीख है वो हम नहीं ले रहे, वो ग्रहण नहीं कर रहे। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि वर्तमान समय में ये दोष बहुत लोगों में इतना अधिक फैल गया है। इस अर्थ युग में धर्म को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि उसके सामने मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियां प्राय कुंठित ही हो गई। तो ये आप आम जनता से अगर बात करेंगे तो वो ऐसे मुंह फाड़ के आपकी तरफ देखेंगे। अब आप कर्मफल का सिद्धांत बताएंगे तो ये पता नहीं जैसे कौन सी नई चीज आप बता रहे हैं, क्योंकि उनको तो इमीडिएट अपना बेनिफिट देखना है ना, लॉन्ग टर्म से तो मतलब ही नहीं है। वो कहता है अरे किसने देखा अगला जन्म पिछला जन्म, जो अब हो रहा है बस वही सत्य। तो उनकी वो सोच ही नहीं है, वो इंसाइट ही नहीं है। ऐसे लोगों की दृष्टि में देवी देवताओं की पूजा, ईश्वर की उपासना का मूल्य भी यही है कि इनके द्वारा सांसारिक वैभव संपत्ति की प्राप्ति हो। रुपए की मोहिनी माया ने मनुष्य की बुद्धि को इतना अधिक आच्छादित कर दिया है कि वे धन के लिए धर्म को बड़ी जल्दी त्यागने बेचने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों का ये आशा करना कि थोड़े बहुत पूजा पाठ, जप कीर्तन या अन्य प्रकार के धार्मिक कर्मकांड से उनको अलौकिक शक्ति का आभास मिलने लगेगा, या वे आवश्यकता पड़ने पर दैवी सहायता पा सकेंगे, तो उनके लिए आध्यात्मिक पाठ जो है वो निरर्थक है ना, उनके लिए बात निरर्थक है। मैं एक यंग बच्चे से बात कर रही थी और मैं उसको मोटिवेट कर रही थी कि तुम भी हमारे परिवार से जुड़ो। जुड़ा ही है, इनडायरेक्टली जुड़ा ही हुआ है, लेकिन अभी मतलब वो ऐसे नहीं जुड़ा हो कि गुरुदेव के सच्चे स्वरूप को समझ सके या। तो मैंने कहा और तुम तो यंग हो तो तुम्हारे और फ्रेंड्स भी होंगे, उनके साथ एक ग्रुप बनाओ, कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करो, इस तरह से उसको मोटिवेट करें। तो कह रहे आंटी ऐसे हमारे यहाँ तो बिजनेस में है ज्यादातर लोग मेरे दोस्त, तो कहते भाई आपके वहां जाने से, शांति कुंज जाने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि आजकल तो हमारे यहाँ
उसने क्या वर्ड यूज किया, हमारे मार्केट में तो आजकल खाटू श्याम जी का बोलबाला है, क्योंकि, और उसने इतने सारे उदाहरण गिना दिए, वो गया तो उसने वो कार ले ली, वो गया तो उसका बिजनेस ऐसा हो गया। तो आप ये सोचिए, बिल्कुल ये साक्षात मुझे ये शब्द याद आ रहे हैं, बिल्कुल उसके, अभी लंबी पुरानी बात नहीं है। तो क्या है कि हम, मतलब आपकी शांति कुंज जाएंगे तो हमको क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि हम तो खाटू श्याम जी जाते हो, वहां से हमारा हमारा मतलब सांसारिक राइज हो रहा है। ऐसा होगा प्रोबेबिलिटी, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं कभी ना गई हूं ना मैंने सुना है, लेकिन हाँ, खाटू श्याम जी हालांकि कृष्ण का स्वरूप है। खाटू श्याम जी जो है, आपको कथा पता होगी कि वो बर्बरीक जो निकले थे युद्ध में अपना माँ का आशीर्वाद लेकर के, तीन तीन बाण लेकर के, और फिर उनको भगवान कृष्ण ने, वो कथा लंबी है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। भगवान कृष्ण ने उनके तीनों बाण वेस्ट करा दिए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये इसने तीनों बाण यूज कर लिए तो तीन बाण में ही पांडव हार जाएंगे, युद्ध का समापन हो जाएगा। उनकी माँ ने ये कहा था, जो हार रहा हो उसका साथ देना, तभी कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। फिर जब छल तो कर दिया भगवान कृष्ण ने, तो वो समझ भी गया कि भाई ये मेरे साथ छल हुआ है। फिर उनका सिर काट करके एक पेड़ पे लटका दिया, जिससे वो पूरा महाभारत युद्ध देखते रहे। अंत में भगवान ने कहा कि तुझको मेरा स्वरूप मिलेगा और तेरी पूजा होगी। तो वही है मंदिर है खाटू श्याम जी का। पर सवाल ये है कि संसार उनको किस दृष्टि से देखता है ना, लोग उनको किस दृष्टि से देखते हैं। कितने लोग हैं जो जैसे बिहारी जी की भक्ति भाव रखते हैं, वैसे ही खाटू श्याम में भक्ति भाव के साथ जाते हैं, कुछ लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। पर जो मैंने एक यंग माइंड की आपको अप्रोच बताई या सोच बताई, वो मैंने आपको बताई कि जो गुरुदेव लिख रहे हैं सेम चीज वही। ऐसे लोगों का ऐसे लोगों का ये आशा करना कि थोड़े बहुत पूजा पाठ, जप कीर्तन या अन्य प्रकार के धार्मिक कर्मकांड से उनको अलौकिक शक्ति का आभास मिलने लगेगा, या वे आवश्यकता पड़ने पर देवी सहायता पा सकेंगे, निरर्थक है। इस प्रकार की विशेष सुविधाएं और अनुग्रह के अधिकारी वे ही व्यक्ति हो सकते हैं जो अपना दृष्टिकोण पर्याप्त ऊंचा रखें और केवल स्वार्थ पर ही नहीं, परमार्थ की ओर सदैव ध्यान देते रहे। है ना, पर्पस क्या है लाइफ का, कि दूसरों की हेल्प करनी है, भगवान के इस सुंदर बगीचे की देखभाल करनी है। और भगवान के बगीचे में कौन कौन है, समस्त प्राणी आते हैं। तो बस यही देखना है कि स्वार्थ की नहीं, परमार्थ की ओर ध्यान देना है। माता से वार्तालाप आध्यात्मिक, धार्मिक, आत्म कल्याणकारी, जनहितकारी, पारमार्थिक, लोकहित के प्रश्नों को लेकर होना चाहिए। तो क्या क्या वार्तालाप आप कर सकते हैं वहां से, आध्यात्मिक, है ना, स्पिरिचुअल लॉज में आपको कोई कंफ्यूजन हो, कि आध्यात्मिक जगत के जो नियम होते हैं वो संसारिक नियम से अलग होते हैं, है ना, संसारिक नियम जो हैं उससे अलग होते हैं आध्यात्मिक नियम, क्योंकि वहां सब कोई ना नर है ना नारी है, ना कोई पिता है ना पुत्री है, ना कोई पति है ना पत्नी है, सब आत्माएं हैं। तो वो सब आत्मा एक दूसरे के साथ कर्म का लेन देन कर रहे हैं। फिर धार्मिक हो सकते हैं कि धर्म में अगर कोई विकृतियां हों जो आपको नहीं समझ में आती हो, कुछ ऐसी, कभी कभी हमारे धर्म में कुछ कुरीतियां आ जाती हैं, या कुछ ऐसे चीजें हैं जो डाउट रहते हैं कि भाई ये हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इसका लॉजिक क्या है, या इससे लाभ क्या है। तो वो ये आत्म कल्याणकारी, अपनी आत्मिक उन्नति के विषय में आप बात कर सकते हैं कि जनहितकारी कुछ ऐसी चीजें जो सबके लिए उपयोगी हों। पारमार्थिक वही हो गया, परमार्थ के हित के लोकहित के प्रश्नों को लेकर करना चाहिए। तो ये कैटेगरीज है जो प्रश्न आप माँ से कर सकते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य की गुत्थियों को, विवादास्पद विचारों, विश्वासों, मान्यताओं को लेकर ये वार्तालाप आरंभ होना चाहिए। है ना, जो मन में आपके डाउट्स हैं, कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जिसमें आपने कहीं से कुछ सुना हो कहीं से कुछ सुना हो, है ना, अलग अलग मतभेद हो, और कर्तव्य और अकर्तव्य की ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर परिस्थिति में क्या धर्म है क्या अधर्म है, ऐसे कई बार द्वंद्व आ जाते हैं ना मन में कि हम क्या करें। विश्वासों और मान्यताओं को लेकर ये वार्तालाप आरंभ होना चाहिए। इस प्रकार के वार्तालाप में अपने तथा दूसरे मनुष्यों के पूर्व जन्मों, पूर्व संबंधों के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आती हैं। समझ रहे हैं आप,
कई बार होता है ना कि मेरी क्यों नहीं अपने माता पिता से बनती, या क्यों नहीं मेरे को अपने पति का प्रेम मिलता, या क्यों नहीं, कुछ भी प्रश्न हो सकता है। तो ऐसे जब वार्तालाप होता है तो दूसरे मनुष्यों के पूर्व जन्मों में क्या हमारा संबंध था उससे, उस पर्टिकुलर आत्मा से, हमने किसी का बुरा किया होगा, वही आत्मा इस समय हमारी संतान बन के आ गई है, तो है ना। तो कुछ भी, कोई भी, कोई पड़ोसी बन के आ गया, कोई मित्र बन के आ गया। तो समझने की बात इसमें क्या है कि आज मान लीजिए हम जीवन में कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी हम परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो कम से कम आज तो हम ऐसा व्यवहार करें या ऐसा कर्म करें जो आगे इसको खत्म कर सके, है ना। कई बार लोग कहते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी किसी बहू को बहुत त्रास दिया गया हो, उसकी सास ने बहुत त्रास दिया हो, तो अब उसको कहो, मान लो कि अरे तो अब तो कोई बात नहीं, अब तो वो बड़ी हो गई है, अब तो वो तुमको नहीं कुछ परेशान कर पाती हैं, अब तो अशक्त हैं, अब तुम माफ कर दो। तो वो भूल नहीं पाते। नहीं, बहुत भूलना बहुत मुश्किल है। आंसर आएगा कि नहीं, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि, लेकिन वो फिर अकाउंट कैसे क्लोज होएगा। अब मान लीजिए सास तो हो गई 80 साल की, तो उनकी तो अब इस लायक ना तो समझ बची है, ना उनके पास इतना समय बचा है। तो जो जिसके पास ज्यादा समझ है, जिसके पास थोड़ा ये समझ सकता है कि हाँ, ये क्या आत्मा का कर्मफल का सिद्धांत क्या होता है, किस तरह से आत्माएं आकर के एक दूसरे से अगले जन्म में टकराती हैं, किस तरह से अच्छा या बुरा व्यवहार होता है। तो वो, अगर आप इसको खत्म नहीं करेंगे तो साइकिल चलती जाएगी ना, चलती जाएगी। एक बार अखंड ज्योति में एक कहानी आई थी कि दो भाई थे, जने दो मित्र थे, मित्र नहीं थे, भाई थे। तो उनमें बहुत दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर वो किसी गुरु के आश्रम में दोनों शिष्य बन के आ गए, फिर भी उनकी दुश्मनी चलती रही। हर जन्म में उनकी दुश्मनी बढ़ती गई, बढ़ती गई, वैमनस्य बढ़ता गया। फिर क्या हुआ, एक लास्ट में वो दोनों सांप छुछुंदर बन के आ गए, और दोनों को एक दूसरे को खा के खत्म कर लिया। तो अल्टीमेटली इतने नीचे गिर गए कि वो मनुष्य से जो है पशु की योनि में पहुंच गए। तो इस तरह से तो डिटोरिएशन ही होएगा ना, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी उन्नति कैसे होगी। अध्यात्म का मतलब तो ये है कि हमको एवोल्यूट करना है, आगे बढ़ना है, ऊंचा बनना है, अच्छा बनना है, आगे अपनी आत्मिक प्रगति करनी है। तो ये अगर इस तरह के हम प्रश्न करते हैं गायत्री माँ से, तो इसमें वो सुझाव हमको देती हैं, जीवन निर्माण के सुझाव मिलते हैं, कैसे हम अपने जीवन को और अच्छा बनाएं, तथा ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके अनुसार कार्य करने पर इसी जीवन में आशाजनक सफलताएं प्राप्त होती हैं। सद्गुणों का, सात्विकता का, मनोबल का, दूरदर्शिता का, बुद्धिमता का तथा आंतरिक शांति का उद्भव तो अवश्य ही होता है। अब जो समाधान मिलता है वो तो है ही, या जो आपके प्रश्न है उनका उत्तर जो भी मिलता है वो तो है ही, साथ में आपके अंदर सद्गुण बढ़ते हैं, सात्विकता बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, और बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, उसके साथ शांति। शांति, आप जितनी परम शांति महसूस करते हैं, क्योंकि आपको माता का संरक्षण मिल रहा है। अगर माता आपसे बात करने के लिए तैयार हो गई तो समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है कि आप अगर माता से वार्तालाप कर पा रहे हैं, तो ये सामान्य चीज तो नहीं है ना। तो अब जब माता से आपका संपर्क हो गया, चाहे वो आपके प्रश्न का समाधान किस भी तरीके से करें, लेकिन उसका प्रभाव तो आपकी एक जैसे कहना चाहिए आपके व्यक्तित्व पे पड़ेगा ना। तो आपका मनोबल, आत्मबल हमेशा एक ऊंचा बना रहेगा, प्रफुल्लता बनी रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी। पर जैसी एनर्जी के कांटेक्ट में आएंगे उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। आप मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, आपको खुशी महसूस होती है। आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब आप गुरु कार्य करते हैं, कितना आत्मसंतोष मिलता है, अलग खुशी मिलती है। तो क्या है, तो अब माता से जब बात करेंगे तो ये सब अंदर आपके हृदय में घटित होएगा। इस प्रकार माता का वार्तालाप साधक के लिए सब प्रकार से कल्याणकारक ही सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहना है आपको, कुछ ऐड करना है? भी सभी को प्रणाम। अभी कुंभ में मुझे 26 दिन के लिए शांति कुंज की तरफ से ड्यूटी लगी। हम्म। तो वहां पे, वहां जिस जगह हम रहते थे कैंप में, वहां से संगम
जहाँ पे गंगा और माँ यमुना मिलती हैं, वो 12 किलोमीटर दूर था। तो अक्सर वहां पे बच्चे कहते थे, डॉक्टर साहब आज चलिए नहाने चलते हैं, आज चलिए नहाने चलते हैं। एक बार नहा लिए, 2 बार नहा लिए, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। जब भी आप जाते थे तो पूरे दिन का आपका समय लग जाता था। 6 घंटे 7 घंटे मामूली बात होती थी। तो उस दिन आप ड्यूटी से एब्सेंट रहते थे। तो एक दिन एक बच्चे, छोटे बच्चे ने कहा, 20-25 साल का था, डॉक्टर साहब आज संगम नहाने चलेंगे। 1-2 बार नहा चुका था, तो मन में संशय था, दुविधा थी, जाऊं कि ना जाऊं। अपने नहाते नहाते पानी डाल रहा था, अंदर से आवाज आई, ज्ञान गंगा में नहा ले, ज्ञान गंगा में नहा ले। मन में ये सवाल चल रहा था, गंगा नहाने जाऊं, गंगा नहाने जाऊं, ज्ञान गंगा में नहा ले, अंदर से जवाब आया। तो मुझे लगा ऐसे ही मन में विचार आया होगा। नहा धो के बदन पोंछ के अपने कमरे में गए। उस कमरे में कई बिस्तर पड़े थे और शांति कुंज के सब बच्चे उसमें रहते थे, हम भी उसी में रहते थे। तो नहा के जैसे ही कपड़े पहनने के लिए अपने कमरे में गए, तो एक लड़का दूसरे लड़के से बात कर रहा है, दोनों जीवन दानी। भैया गंगा नहाने चलोगे? तो बड़ा लड़का कह रहा है, ज्ञान गंगा में नहा ले, रोज रोज गंगा नहाने की बात करता है। तो मुझे ऐसा लगा, मेरे अंतःकरण से जो जवाब आया था उसकी पुष्टि हो गई। मुझे पुष्टि हो समझ गई। में आ गया कि, और आप शांति कुंज में जाएं सप्तऋषि क्षेत्र में, तो वहां ऋषि भागीरथ के मंदिर के बाहर लिखा हुआ है, जिस प्रकार से भागीरथ सगर पुत्रों को ऋषि ताप से दग्ध होने पर उद्धार करने के लिए स्वर्ग से गंगा लाए, उसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान की गंगा बहाई है। तो वो जैसे हम्म। ही मेरे अंतर मन से उठी आवाज को उन बच्चों के मुख से सुनकर के मुझे कंफर्मेशन हुआ कि हाँ, मेरे अंदर से जो आवाज है वो वास्तव में गुरुदेव की आवाज है, ज्ञान गंगा में नहा ले। आदरणीय डॉक्टर साहब, सादर प्रणाम। ठीक प्रणाम। इसी प्रकार का अनुभव हमारा भी है। जब पहली बार स्नान करके आए, उसके बाद आपसे वार्तालाप हुई थी, तो आपने एक बार ये कहा था कि यहाँ पे जो लाभ है वो कम से कम अगर 3 दिन रह के साधना करी जाए तब है। तो मन में एक लालसा जागी, इच्छा हुई कि भाई गायत्री परिवार का ऑलरेडी कैंप लगा है, तो क्यों ना 3 दिन जाके वहां पे वो करा जाए। फिर उसके बाद हुआ ऐसे कि अगले हफ्ते में कॉन्टिन्यूस हम लोगों को वर्कशॉप मिली स्कूल की लगातार। तो मन हम्म। में अचानक से ये भाव अपने आप आया कि यार गुरु कार्य ही सब कुछ है, वही हमारी गंगा है। अब इसकी बस। भी हम नाम नहीं लेंगे कि किन्होंने करी, हमने बस यूं ही मतलब जिक्र करा कि सर मन में एक मतलब लालसा भी जाग रही है और गुरु का कार्य भी है। लेकिन समझदारी तो इसमें होती है कि हम काम किया जाए। हम उसका उत्तर देते उससे पहले उन्होंने कहा कि बेटा, गुरु का जो कार्य है वो ही गंगा है, जिसके लिए मतलब लोग तरसते हैं, वो तुमको मिल रहा है, तो वहां जाके थोड़ी ना शुद्धि होगी। तो अपने आप उत्तर जो है वो मिल गया था फिर। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अभी तो दो, एक ही मिनट है वैसे तो। या तो ये इतना पढ़ लेते हैं, फिर नया पेज कल से स्टार्ट कर लेंगे। साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते। गुरुदेव लिख रहे हैं, साधना से एक विशेष दिशा में मनोभूमि का निर्माण होता है। श्रद्धा, विश्वास तथा साधना विधि की कार्य प्रणाली के अनुसार आंतरिक क्रियाएं उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं, जिससे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चतुष्ट वैसा ही रूप धारण करने लगता है। भावनाओं के संस्कार अंतर्मन में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। गायत्री साधक की मानसिक गतिविधियों में आध्यात्मिकता एवं सात्विकता का प्रमुख स्थान बन जाता है। इसलिए जागृत अवस्था की भांति स्वप्नावस्था में भी उनकी क्रियाशीलता सार गर्भित ही होती है। उससे प्राय सार्थक स्वप्न आते हैं। तो अगर आप साधना कर रहे हैं तो क्या है कि आपकी अंतर मन जो है वो पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है। तो जैसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपने जीवन में डेवलप कर लिया है, तो उसमें जागृत में नहीं, स्वप्न अवस्था में भी वही स्थिति बनती रहती है। तो जो स्वप्न आएंगे वो भी कुछ मैसेज लेकर के आएंगे। वो आगे गुरुदेव कल बताएंगे आपको कि उन किस प्रश्न, किस स्वप्न का क्या अर्थ होता है। तो आज सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अंकल जी का भी हृदय से